जय श्री राम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम शनि के विभिन्न भावों में परिणामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम शनि के 11वें भाव में किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं यह जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं शनि ग्रह को। शनि ग्रह की महत्ता ज्योतिष शास्त्र में क्या बताई गई है। दोस्तों, शनि ग्रह सर्वाधिक धीमी चाल वाला एक ग्रह माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और इसकी धीमी चाल की वजह से यह हमारे जीवन में होने वाले विलंबों को, जितनी भी चीज़ें जो धीमी गति से होती हैं, स्लो होती हैं, उन पर रुकावटों को हम शनि के द्वारा देखते हैं। शनि ग्रह है संघर्ष का, स्ट्रगल का और परफेक्शन का ग्रह भी शनि माना जाता है, क्योंकि शनि एक अनुशासन में रह करके, डिसिप्लिन लाइफ में रह करके व्यक्ति को अनुशासनात्मक बना करके, मेहनत करके और रियलिस्टिक वास्तविकता जो क्रूड रियलिटी है उसको परिचय करा करके व्यक्ति को अपने जीवन में आगे उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। निश्चित रूप से यदि शनि शुभ परिणाम देता है तो व्यक्ति काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं वास्तविक होगा, उसको भौतिक ही नहीं आध्यात्मिक जगत की भी वास्तविकता से परिपूर्ण ज्ञान अवगत होगा। यदि उसके कोई भी उसकी महत्वाकांक्षाएं भी होंगी, इच्छाएं भी होंगी, तो उन्हें पूर्ति करने के लिए व्यक्ति एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करेगा। उसको किस प्रकार अपनी इच्छाओं को पूर्ति की जा सकती है, यह नहीं कि ख्याली पुलावों में खोए रहें और सिर्फ देवा स्वप्न देखते रहें। इस प्रकार की कपोल कल्पनाओं का शनि घोर विरोधी माना जाता है। शनि ग्रह न्याय कारक ग्रह है। जितनी भी हमारी न्याय प्रणाली है उस पर पूर्ण रूप से शनि का ही आधिपत्य माना जाता है। और शनि इसके अलावा हमारे जीवन में कर्म कारक ग्रह माना जाता है। जो किस तरह के हम कर्म करेंगे उसके परिणाम हमको शनि देता है। हम कैसे कर्म करेंगे यह शनि नहीं दिखाएगा, पर परिणाम रिजल्ट शनि के हाथ में है। इसलिए शनि को एक न्यायाधीश और न्यायदाता ग्रह भी कहा जाता है। शनि विलंब का, देरी का कारक है, रुकावटों को दिखाता है, और शनि हमारे जीवन में परिवर्तन को दिखाता है। जो चेंजेस होते हैं वह समय समय पर, चाहे ट्रांसफ़र के फॉर्म में हो या हमारे जीवन में किसी भी रूप के परिवर्तन हो सकते हैं, वह शनि के द्वारा देखे जाते हैं। और वहीं शनि वैराग्य का, विरक्ति का कारक, डिटैचमेंट को दिखाता है। यह कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में वैराग्य को भरता है और वैराग्य के द्वारा व्यक्ति को आध्यात्मिक सत्यता है उसकी ओर ले जाने का भी प्रयास करता है। शनि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, किसी भी प्रकार की, इसके अलावा मिनरल्स, ऑयल, गैस, खनिज तत्व हैं, इस प्रकार की चीज़ों पर शनि का प्रभाव रहता है। और शनि हमारे शरीर में बात की जाए तो लंबी अवधि की जितनी भी बीमारियां हैं वह शनि के आधिपत्य में आती हैं। जो लाइलाज बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज संभव नहीं है, जैसे कि शुगर, बीपी, वह भी सब शनि के आधिपत्य में आती हैं। शनि हमारे शरीर में हड्डियों का, पाचन तंत्र का, दांतों का, इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। अब बात करते हैं हम 11th हाउस की। दोस्तों, 11वां भाव एक लाभ स्थान का भाव माना जाता है। यहाँ पर हमारे जीवन में जो किस प्रकार के लाभ होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, यह सब देखने के लिए भी ऋषि मुनियों ने एक भाव बना दिया है, वह 11वां भाव माना जाता है। अच्छा भाव है, शुभ भाव माना जाता है। निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति चाहने वाले लोगों के लिए तो यह भाव निश्चित रूप से प्रिय होगा। इस भाव से हम हमारे मित्रों को देखते हैं, घर के बड़े सदस्यों को, अथवा कह सकते हैं बड़े भाई बहनों को भी हम 11वें भाव से ही देखते हैं। 11वां भाव हमारी आय का है, तो इसके अलावा हमारी महत्वाकांक्षाओं का के साथ साथ इच्छाओं को भी 11वें भाव से हम निरूपित करते हैं। 11वां भाव से हम हमारे नेटवर्क्स को देखते हैं। हमारे सोशल नेटवर्क के अलावा जो टेलीकॉम है, किसी भी प्रकार के इर्द गिर्द के जो नेटवर्क्स हैं, लोगों से संपर्क हैं, वह हम 11वें भाव से ही देखते हैं। 11वां भाव 6वें भाव से छठवां है, यानी 6वां भाव क्या है, हमारे शत्रुओं का है, और उस भाव से भी हम 6 आगे चलते हैं तो शत्रुओं के शत्रु कौन हुए, इसलिए हमारे मित्रों का भाव बनता है। और 10वें भाव से दूसरा है, यानी हमारे 10वां भाव किन चीज़ों का है, कर्म का है, और कर्म से हम 2 भाव आगे चलते हैं तो दूसरा भाव धन का होता है। तो ये हमारे कर्म के द्वारा किस प्रकार के हम लाभ अर्जित करेंगे वह 11वें भाव से दिखाई देता है। हमारी आय क्या होगी, इनकम क्या होगी, इसलिए यह आय का भाव बनता है। और 12वें भाव से 12वां है, यानी 12वां भाव हमारी किस चीज़ों का, व्यय का है, नुकसान का है। और नुकसान का भी व्यय कौन करेगा, हमारी आय व्यय करेगी। यदि हमारी आय अधिक होगी तो हम हमारे नुकसान को भी झेल जाएंगे। तो इसलिए 11वां भाव बड़ा ही शुभ भाव मैं कहूँगा। अब यहाँ पर शनि आएगा तो वह किस प्रकार के परिणाम देगा, चलिए शुरू करते हैं। शनि
यहाँ पर जब भी 11वें भाव में स्थित होता है तो शास्त्रकारों ने कहा है कि यहाँ पर व्यक्ति आयुष्मान होता है, यानी एक दीर्घायु का योग बनाता है, व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ से अष्टम स्थान पर जाती है, जो कि अष्टम स्थान हमारी आयु का ही होता है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को यह दीर्घायु बनाता है। साथ साथ में निरोगी शरीर भी देता है क्योंकि तीसरी दृष्टि लग्न पर जा रही है। यदि लग्न हमारा मित्र हुआ, हमारा कह सकते हैं शनि का मित्र हुआ लग्न, तो निश्चित रूप से व्यक्ति निरोगी होगा, मेहनतकश होगा, परिश्रमी होगा। तो आपने भी देखा होगा जितने भी जो परिश्रमी लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, उनको बीमारियां अक्सर कम चपेट में ले पाती हैं। जैसे कि हमारे मजदूर वर्ग हैं, तो मैंने अभी अनुभव में पाया है जितने भी कोरोना पॉजिटिव्स हुए हैं तो उसमें लेबर क्लास की संख्या बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो यह इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होती है। जो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, उसकी इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी होती है, उस पर छोटी मोटी बीमारियां भी प्रभाव नहीं दे पाती हैं। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति आयुष्मान होता है, निरोगी शरीर प्राप्त करता है और मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, परिश्रम के द्वारा जीवन जीने वाला होता है। व्यक्ति का जो कह सकते हैं हम उत्तरार्ध, यहाँ पर शास्त्रकारों ने बताया है कि व्यक्ति का उत्तरार्ध ज़्यादा बेहतर होता है बजाय कि प्रारंभिक जीवन के, बचपन के। हो सकता है बचपन में, प्रारंभिक जीवन में व्यक्ति को आर्थिक रूप से समस्या रही हो, लेकिन आर्थिक समस्याएं तो दूर हो जाएंगी। उत्तरार्ध में व्यक्ति का कई कुछ अलग प्रकार की समस्या आ जाए अथवा संतान से संबंधित कुछ कष्ट हो सकता है, और पहली संतति को भी कष्ट, ऐसा कई शास्त्रों में लिखा हुआ मैंने देखा है कि यदि पहली संतति होती है तो उसको, यदि शनि 11th हाउस में है और शनि शत्रु राशि में है, तो कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाती है जो कि हमारी संतान पक्ष का होता है। तो वहां से थोड़ा बहुत व्यक्ति प्रथम संतति को कष्ट होने की संभावना बन सकती है। निश्चित रूप से यहाँ पर 11वें भाव में शनि आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्नशाली रहेगा। भाग्य स्थान से शनि तीसरे भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है पुण्य फल प्राप्ति अर्थम, यानी पूर्व जन्म में यदि किसी ने शुभ कर्म किए हुए हों तो 11वें भाव में पाप ग्रह उनको आकर के मिलते हैं। और 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, निश्चित रूप से जो पाप ग्रह होते हैं वह तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देते हैं, और शुभ ग्रह तो फल देते ही अच्छा है, लेकिन पाप ग्रह यदि 11वें भाव में हो, उपचय भाव में हो, तो वह बहुत सुंदर परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। इसलिए 11वें भाव में शनि की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं क्रम बाई क्रम चीज़ों से कि व्यक्ति के जीवन में यह 11वें भाव में किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। 11वां भाव क्या है दोस्तों? 11वां भाव हमारे मित्रों को दिखाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर शनि की वजह से व्यक्ति के मित्र बहुत ही कम होंगे। शनि क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेड चीज़ों को दिखाता है। व्यक्ति के मित्र कम होंगे, पर जो भी होंगे अच्छे होंगे। यहाँ पर एक मित्रों के साथ में मैच्योरिटी लेवल देखा जा सकता है, यानी व्यक्ति के मित्रताओं के साथ संबंध में काफ़ी मैच्योरिटी होगी और उनके साथ कुछ चीज़ों का आदान प्रदान, सीखना, यह सब चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। 11वां भाव हमारी आय को दिखाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति की आय के स्रोत अच्छे होंगे। निश्चित रूप से व्यक्ति को शुरुआती समय में थोड़ा सी परेशानियों का संघर्ष करना पड़े आय को कमाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली रूप से उसकी इनकम बढ़ेगी और एक समय आते हुए उसकी बहुत अच्छी आय हम देख सकते हैं। आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए एक अच्छा योग मान सकते हैं। इसके अलावा 11वां भाव क्या है? हमारे नेटवर्क्स का है। तो यहाँ पर व्यक्ति के ज़्यादातर नेटवर्क कम होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति लिमिटेड होता है, एकाकी स्वभाव होता है, इसलिए ज़्यादा लोगों से संपर्क हो नहीं पाता है, या कहें कि ज़्यादा घुलनशील हो नहीं पाते, मिलनसार व्यक्तित्व नहीं हो पाता है, या फिर कह सकते हैं एक अपने मन की बात है जो अपने आप को सही रूप से व्यक्त कर पाना है, वह थोड़ा कठिन हो जाता है। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का भी होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो बड़े भाई बहन होते हैं वह काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, या कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड वर्ड गलत होगा, अनुशासनात्मक होते हैं और व्यक्ति पर काफ़ी डिसिप्लिन फॉलो करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति, उनका भाई, छोटा भाई डिसिप्लिन हो, इस प्रकार का वह प्रयास करते हैं। और अनुशासनात्मक वह स्वयं होते हैं, और वह छोटे भाई को भी अथवा बहन को आप हैं तो आपको भी प्रेरित करेंगे कि अपने जीवन में डिसिप्लिन, अनुशासन को फॉलो करिए, इस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। और 11वां भाव क्या है? हमारे शोध को दिखाता है, रिसर्च को दिखाता है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में जाएं या शोध की फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों करने के लिए एक अच्छी स्थिति मैं कह सकता हूँ।
11वां भाव विवाह को भी दिखाता है। बृहस्पति पराशर होरा शास्त्र के अनुसार 11वां भाव विवाह का भी ये भाव है। तो यहाँ पर शनि की वजह से व्यक्ति का जो भी जीवन साथी होगा उसके साथ में प्रेम संबंध में काफ़ी मैच्योरिटी लेवल होगा। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन साथी से प्रेम करने वाला होता है, ना कि बातों के द्वारा। यहाँ पर व्यक्ति कर्म के द्वारा अपने किए हुए एक्शंस के द्वारा कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं जो सदा के लिए अमर हो जाता है। इस प्रकार की बातों से अपने कार्यों से अपने प्रेम को जाहिर करने वाले व्यक्ति होते हैं, बजाय कि अपनी बातों की। और शनि की यदि हम दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर जाएगी तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति को परिश्रमी बनाएगी, हार्डवर्किंग बनाएगी, अनुशासन वाले लाइफस्टाइल फॉलो करेगी। यदि शनि का मित्र है लग्नेश तो अन्यथा यहाँ पर शनि का यह प्रभाव देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के जीवन में काफ़ी रुकावटें, हर्डल्स आएंगे, कार्य एक बार में पूरा नहीं होगा, बार बार कार्य करने पड़ेंगे, परफेक्शन आएगा, तभी अनुमति शनि देगा उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त करने की। यानी शनि डिले यहाँ पर जरूर देता है कार्यों में, और इसकी वजह से व्यक्ति कई बार निराशा, डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है यदि बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। असफलता दोस्तों आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि शनि जानते हैं कि अभी आप वहाँ पर परफेक्ट नहीं हुए उस कार्य को पाने के लिए, इसलिए अपने अंदर अभ्यास के द्वारा परफेक्शन लाने का प्रयास करिए। अब बात करें सातवीं दृष्टि की जो जा रही है पंचम स्थान पर। पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है, तो शनि यहाँ पर बुद्धि को कहीं ना कहीं स्लो कर देता है। अब स्लो इस सेंस में यह नहीं कि मंदमती होगा, व्यक्ति के अंदर बुद्धि होगी निश्चित रूप से, पर उसको चीज़ें सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना होगा। जो कई बार मैंने ऐसा भी देखा है अनुभव में, जो व्यक्ति रटते हैं, हालांकि उसके लिए बुद्ध जिम्मेदार है, बुद्धि भी देखना होगा, पर यह एक बात करके अनुमान मत लगा लीजिए कि शनि 11वें भाव में तो व्यक्ति रटन तो होगा, यह नहीं। पर जो बार बार रट रट करके चीज़ों को याद करते हैं, रिपीट कर करके, तो वहाँ 11th हाउस में शनि या पंचम भाव में शनि जरूर देखा जाता है, या प्रभाव इस प्रकार के कुछ योग बनते हैं। और शनि यहाँ पर संतान पक्ष में थोड़ा विलंब करवा सकता है, डिले करवा सकता है, और संतति की संख्या कम हो इस प्रकार की भी संभावना बनती है। शनि स्त्री कारक ग्रह है, इसलिए पुत्री संतान की भी संख्या को बढ़ा सकता है यदि पंचम भाव में भी उसी प्रकार के अन्य योग बन रहे हैं तो। और अष्टम भाव पर भी शनि की दशम दृष्टि जा रही है जो कि शोध को दिखाता है, रिसर्च को दिखाता है, तो इन सब फील्डों में भी शनि का योगदान हो सकता है। निश्चित रूप से व्यक्ति रिसर्च में अच्छा कार्य कर सकता है, ज्योतिष संबंधी चीज़ों में उसकी रुचि हो सकती है। इसके अलावा शनि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हेल्प कर सकता है, मास्टर्स में हेल्प कर सकता है, और शनि की वजह से आयु व्यक्ति की अच्छी होती है, और जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, अचानक से अप्स एंड डाउन्स हैं, वह कम हो जाते हैं, क्योंकि 8वां भाव अचानक से होने वाले परिवर्तन को दिखाता है, चेंजेस को दिखाता है। तो वहाँ पर लावेश की दृष्टि, माफ कीजिए, लाभ भाव में बैठे ग्रह की दृष्टि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कम करेगी और व्यक्ति को अपने जीवन में लाभ की ओर लेकर जाएगी। व्यक्ति का उत्तरार्ध काफ़ी अच्छा होता है। तो शनि 11th हाउस में कुल मिलाकर मैं ओवरऑल पॉजिटिव कहूँगा। निश्चित रूप से आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह तो थे शनि के 11वें भाव में रिजल्ट। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाए, और आपकी क्या राय है शनि एकादश भाव के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।